पूरा का पूरा विपक्ष इस समय सरकार यानी कि केंद्र की मोदी सरकार पर सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुखरता के साथ विपक्ष को कटघरे में ही नहीं खड़ा कर रहे, बल्कि जमकर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला है संसद के अंदर 130वें संशोधन का, जिसमें अगर कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री किसी मामले में 5 वर्ष के दोषी पाए जाते हैं और वह 30 दिन तक सलाखों के पीछे पहुंच जाता है, तो उसे स्वतः ही उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, यानी स्वतः ही वह मंत्री नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। अब इस मामले को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच में खींचतान चल रही है। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला किया जा रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने ईडी और सीबीआई पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आज भी सीबीआई और ईडी तोते की तरह केंद्र सरकार का हुक्म मानती है और उसी के अनुसार चलती हुई दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ईडी और सीबीआई को इस तरीके से काम करना चाहिए जिससे उसके ऊपर सवाल खड़े ना हो। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जिस तरीके से बीते 10 सालों के अंदर सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा है, उन सभी मामलों में लगभग मात्र सिर्फ 1% मामलों में ही कार्रवाई हुई है। आप इस मामले से, इस क्रम से अनुमान लगा सकते हैं कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विरोधियों पर शिकंजा कसने का, विरोधियों को नीचा दिखाने का, विरोधियों का मनोबल तोड़ने का काम करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। जिस तरीके से सभा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने तीखा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र पर फोड़ा है, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि आज भी सीबीआई और ईडी केंद्र के इशारे पर तोते की तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनिए रामजी लाल सुमन ने इस मामले को लेकर और क्या कहा। जी, अभी देश की संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक का मतलब प्रतिपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करना, उन्हें परेशान करना ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। ये जो संशोधन विधेयक है, उस संशोधन विधेयक के मुताबिक अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत हुआ है और उसमें 5 साल से ज्यादा सजा का प्राविधान है और वो मंत्री या मुख्यमंत्री अगर 30 दिन जेल में रहा है तो उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रवर्तन निदेशालय है और सीबीआई है, ईडी और सीबीआई है, इनमें 95% केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं, वो प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ है और इन दोनों एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। अभी 7 अगस्त को उच्च न्यायालय ने इन दोनों संगठनों के बारे में, इनके काम करने का जो तरीका था उसके बारे में टिप्पणी की कि आपको ठग जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद में एक लिखित जवाब में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि जो मुकदमे रजिस्टर्ड होते हैं, पिछले 10 वर्षों में 193 मुकदमे पंजीकृत हुए। ये सरकार का जवाब है राज्यसभा में, और सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खाली 1% लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ।
कुल मिलाकर के प्रतिपक्ष के लोगों को परेशान करना, उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाना ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। और इनका हाल यह है कि 25 प्रतिपक्ष के बड़े नेता इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराए जिनकी उपयोगिता थी। 23 के खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए। कुल मिलाकर के ये तानाशाही कानून है और इस तानाशाही कानून की जितना आलोचना की जाए कम है। देश की जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये जनविरोधी जो कानून है, हिटलरशाही कानून है, पूरे देश के लोगों को एक स्वर से इस कानून का विरोध करना चाहिए। मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अब उसने अपराध किया है तो जिनकी क्या उसे जेल जाना पड़ेगा। अपराध का एक कानूनी प्रक्रिया है। अपराध तय होने का मतलब अपराध किया या नहीं किया है इसको अदालत तय करेगी। किसी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो जाए और आपने सजा दे दी और कोर्ट ने बहाल कर दिया। सत्येंद्र जैन 1.5 साल है जेल में और 4 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि इनके खिलाफ कोई गुनाह बनता ही नहीं है। यही तो रोना है। किसी के खिलाफ आप जो चाहे मुकदमा लिखा देंगे। अरे कोई गुनहगार है कि नहीं इसका फैसला आप करने वाले कौन होते हैं? वो तो ऐलान कर रहे हैं, कौन फैसला करेगा? नहीं वो ऐलान कर रहे हैं बिहार से कि अगर मैं भी हूँ, अगर दोष सिद्ध होता हूँ तो मैं भी जेल आने को तैयार हूँ। विपक्ष क्यों डरा हुआ है? ऐसा है, ये जो बात कर रहे हैं इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री को यद्यप शामिल किया गया ये दिखाने के लिए कि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन कार्रवाई कर रहा है? ये तानाशाही कानून है, प्रतिपक्ष को परेशान करने वाला कानून है, प्रतिपक्ष की प्रताड़ना करने वाला कानून है। या किसी भी कीमत पर ये कानून बर्दाश्त के काबिल नहीं है और ये तानाशाह कानून है। ये अरविंद केजरीवाल जैसे पुनरावृत्ति नहीं हो कहीं उसी को लेकर तो नहीं है सर? क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप दंड देने वाले कौन है? मैंने आपके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया तो मुझे दंड तो कोर्ट देगा ना। किसी के खिलाफ आपने मुकदमा पंजीकृत कर दिया, आपने उसका मुख्यमंत्री पद ले लिया, मंत्री पद ले लिया और कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। उसकी जो बेइज्जती हुई, उसकी जो इज्जत हुई, उसको शारीरिक और मानसिक जो प्रताड़ना हुई, उसका खामियाजा कौन देगा? सरकार दे। इस एक्ट में इनको ये प्रावधान करना चाहिए था कि अगर कोई झूठा मुकदमा बनाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो नहीं कर रहे लोग। तो आप इस बात को संसद में उठाएंगे? सपा उठाएगी इस बात को? संसद तो अभी परसों तक चली है, आगे आने वाले टाइम पर जब फिर ले जाएंगे संसद में बहस के लिए तो जरूर उठाएंगे। इस बहस में हिस्सा जरूर लेंगे। घोषित इमरजेंसी की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है निश्चित रूप से। इंदिरा गांधी के जमाने में घोषित इमरजेंसी थी, इसमें अघोषित इमरजेंसी है। फर्क इतना ही है। संसद जी, एक जो ट्रांसफॉर्म